सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में पीडीए की काट वाली बीजेपी की नई चाल की। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए यूपी बीजेपी ने अपनी नई टीम बनाई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को काउंटर करने का दांव चला है। बीजेपी प्रदेश संगठन में दलित और पिछड़ों के साथ साथ अति पिछड़ी जाति के लोगों को भी अहमियत दी गई है, जिसे बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है और 2027 में हैट्रिक का परफेक्ट फॉर्मूला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपने नए पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में तमाम जातिगत समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 19 मंत्री, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाम शामिल हैं। अभी से ही बीजेपी नेता 2027 की बड़ी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो हम 17 से को दोहराने वाले हैं 27 में और उससे भी आगे जाने वाले हैं। बीजेपी की इस टीम में जाति, जोन और 2027 के समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध मुस्तफा कादरी मस्जिद को प्रशासन ने पूरी तरह जमींदोज कर दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले अवैध मस्जिद का एक हिस्सा गिराया गया था, जिसको लेकर सियासत तेज होने लगी थी। अब प्रशासन ने देर रात पूरी मस्जिद को ही ध्वस्त कर दिया। पहले राउंड पे अवैध मुस्तफा कादरी मस्जिद के ध्वस्तीकरण का काम प्रशासन ने जहां छोड़ा था, दूसरी और फाइनल राउंड में वहीं से आगे बढ़ाते हुए अवैध मस्जिद को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। प्रशासन ने ऑपरेशन मिडनाइट चलाते हुए देर रात मुस्तफा कादरी मस्जिद को पूरी तरीके से जमींदोज किया। प्रशासन ने 2 बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मुक्त किया। दरअसल इस अवैध बुलडोजर पर कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचने वाला था, लेकिन प्रशासन ने उनके पहुंचने से पहले ही अवैध मस्जिद को पूरी तरीके से ध्वस्त किया। हालांकि जमींदोज होने के बाद भी ये मस्जिद सियासत की धुरी बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग का कहना है कि मस्जिद वक्फ की जमीन पर थी और प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दिल्ली के यमुना बाजार में बड़े स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। यमुना की ओ-जोन बेल्ट में अतिक्रमण कर बने करीब 300 मकानों को प्रशासन ने खाली करने का नोटिस दिया हुआ है, जिनमें से कई मकानों को बुलडोजर ने गिरा दिया है। ये बुलडोजर गर्जना दिल्ली के यमुना बाजार में है, जहां यमुना किनारे अतिक्रमण कर अवैध घर खड़े कर दिए गए थे। अब कोर्ट के आदेश पर प्रशासन इन अवैध घरों का बुलडोजर से ध्वस्त कर रहा है। जहां बुलडोजर नहीं जा रहा, वहां हथौड़े से अवैध निर्माण की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। वो देखिए सामने बिल्डिंग को किस तरीके से गिराया जा रहा है। यहाँ पे लगभग ये 32 घाट पे जो घर बसे हुए हैं, लगभग 300 परिवार यहाँ पर रहते थे। तो इसमें से बहुत लोग तो वो हैं जो पहले ही खाली करके जा चुके हैं। देखिए कैसे बुलडोजर उन मकानों को मिट्टी में मिला रहा है, जो न सिर्फ अवैध है बल्कि इन मकानों में रहने वालों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि यमुना की ओ-जोन बेल्ट में बने हैं, जहां किसी भी तरह के निर्माण पर पूरी तरह पाबंदी है। इसीलिए प्रशासन के बुलडोजर खतरे के निशान वाले करीब 300 घरों को जमींदोज कर रहा है। वहीं महाबली के इस बड़े ऑपरेशन में किसी तरह की कोई अड़चन न हो, उसके लिए भारी फोर्स की तैनाती की गई। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि दिल्ली के यमुना बाजार में आखिर क्यों बुलडोजर एक्शन करना पड़ा। यमुना के डूब क्षेत्र में ये घर बने हुए थे, ओ-जोन क्षेत्र में था ये अवैध निर्माण, और ओ-जोन क्षेत्र में निर्माण पूरी तरह बैन होता है। बाढ़ के कारण यहाँ पर काफी नुकसान होता था। हादसों से बचाने के लिए पूरी कार्रवाई की गई है। यमुना रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के तहत ये एक्शन लिया गया है। यमुना के घाटों का भी अब सौंदर्यीकरण होगा।